मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहता हूं। मेरी बहनें यहां बैठी हैं, अपने बहनों से हाथ जोड़ के एक गुजारिश करने जा रहा हूं, और ये गुजारिश माइक पर खड़े होकर इन कैमरों के सामने कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं कि ये बात कोच के मुशायरे से दुनिया के कोने कोने तक जाए। ये मुशायरा जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये तकरीबन 60-70 मुल्कों में देखा और सुना जाएगा। कोच के लोगों को गवाह बनाकर, अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर, माइक पर खड़े होकर कैमरे के सामने ये कह रहा हूं, अपनी बहनों से गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के वास्ते एक बात पर अमल कर लेना, और वो ये है कि जो कुछ आप अपनी बहू से चाहती हैं वो उसे अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर देना। ये दुनिया जन्नत बन जाएगी अगर आपने वो सारे काम अपनी बेटी को सिखा दिए जो आप अपनी बहू से चाहती हैं। तो ये दुनिया जन्नत बन सकती है, क्योंकि आपकी बेटी किसी के घर जाकर बहू बनेगी और किसी दूसरे की बेटी आपके घर में आकर बहू बनेगी। अगर हमने बेटी और बहू के फर्क को खत्म कर दिया, बेटी को बहू और बहू को बेटी की नजर से देखना शुरू कर दिया, तो यकीन जानिए ये दुनिया जन्नत बनने में देर नहीं लगेगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो ताईद में, तालियों की गूंज में मुझे बताइए कि आपने इस बात को समझ लिया है और ये मकसद मेरा, ये मिशन मेरा आप तक पहुंच गया है। अब मैं जिसे बुलाने जा रहा हूं, उस शायर के बारे में मुझे आपसे ये कहना है कि जिस जबान का जश्न आज की रात हम मना रहे हैं, ये वही जबान है जिसके लिए दाग ने कहा था कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जबां की है। यह वही जबान है जिसके लिए शायर ने कहा कि मुसलमान, सिख व हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। शशांक श्रीवास्तव जी, हद तब हो गई जब उर्दू को एक खास सियासत के तहत मुसलमान करार दे दिया गया, ऐलान कर दिया गया, उर्दू के सर पर टोपी लगा दी गई, उर्दू के चेहरे पर दाढ़ी सजा दी गई, और यह ऐलान कर दिया गया कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान है। उर्दू तड़प गई। उर्दू ने तड़प के इल्जाम लगाने वालों की आंखों में आंखें डाली, आंखों में आंसू लाकर उर्दू ने कहा कि अरे जालिमों, मुझे मुसलमान करार देने से पहले एक बार तो गौर से मेरी तरफ देखो। अगर तुमने एक बार गौर से मेरी तरफ देख लिया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं सिर्फ मुसलमानों की जबान कभी नहीं थी। अरे मैं तो आनंद नारायण मुल्ला की जबान हूं, मैं ब्रज नारायण चकबस की जबान हूं, मैं गोपी चंद नारंग की जबान हूं, मैं दयाशंकर नसीम की जबान हूं, मैं मुंशी प्रेमचंद की जबान हूं, मैं कृष्ण बिहारी नूर की जबान हूं, मैं कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहर की जबान हूं, मैं कृष्ण कुमार तूर की जबान हूं। सैकड़ों ऐसे नाम हैं जो इस फहरिस्त में सुना सकता हूं, सैकड़ों ऐसे नाम इस फहरिस्त में सुना सकता हूं। हजरात गिरामी, एक ऐसे शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं जो इस बात का सबूत पेश करेगा कि रग़बत सहाय फिराक गोरखपुरी ने जो वादा किया था कि ए अहले अदब आओ ये मीरास संभालो, मैं ममलिकते लोहो कलम बांट रहा हूं। फिराक की विरासत को संभालने के लिए जो जिम्मेदार लोग निकल कर आए, उनमें से एक जिम्मेदार शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं, और गुजारिश कर रहा हूं अपने बहुत प्यारे दोस्त, उर्दू मुशायरों के बहुत ही कामयाब शायर जनाब अतुल अजनबी से कि वो तशरीफ लाए। ग्वालियर से उनका ताल्लुक है, ग्वालियर से आने वाले जनाब अतुल अजनबी का जोरदार इस्तकबाल करके आपको यकीन दिलाना है कि आपको सुनने के लिए तैयार हो। सदर मोहतरम से इजाजत। फाउंडेशन का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि एक बार फिर आपकी खिदमत में मुझे हाजिर होने का मौका मिला है। आप सबकी मोहब्बतों की डोर पकड़कर ग्वालियर सरपंच तक आया हूं, और भाई नदीम फर्रुख का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझ जैसे तालिब इल्म को इतनी बुलंदी के साथ पेश करते हैं। मेरी खुशनसीबी है और मैं नदीम फर्रुख का दिल से शुक्रगुजार हूं कि जिस तरीके से मुशायरे की वो निजामत करते हैं और जिस शायर का जो हक होता है वो हक अदा करते हैं। एक बार जोरदार तालियां आज के इस मुशायरे के नाजिम के नाम। मेरा रंग आप सब जानते हैं, गुज़िश्ता साल पढ़ के गया था, आपने बड़ी मोहब्बतें लुटाई थी मुझ नाचीज पर। आज एक मतले से मैं आगाज करना चाहता हूं और दुआएं चाहता हूं। बस 10 मिनट मुझे दीजिए, अपनी खिदमत के लिए मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं चाहता हूं खिदमत करूं आपकी। कहता हूं कि बस इतनी बात पे
सूरज डरा डरा है यहां। मुलाहिजा कीजिए हजरात, आवाज पहुंच रही है? बस इतनी बात पे सूरज डरा डरा है यहां, चिराग दिन के उजाले में क्यों जला है यहां। बस इतनी बात पे सूरज डरा डरा, वाह वाह वाह, चिराग दिन के उजाले में क्यों जला है यहां। आप थोड़ा मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो सामाइन गुज़िश्ता साल थे वो मुझे जानते हैं, जो लोग इस बार नए आए हैं वो मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आप शेर को भी ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ज्यादा देर तक समझने की कोशिश करेंगे तो ये शेर जो है कोच से मोट पहुंच जाएगा। मैं चाहता हूं आप सब जुड़े मुझसे। जो तमीर नदीम फर्रुख ने बांधी है, मैं उसको साबित करना चाहता हूं अपनी उर्दू दोस्ती से, अपनी तालिब इल्म से। कहता हूं कि बड़े सलीके बड़ी सादगी से काम लिया। वाह वाह वाह, बड़े सलीके बड़ी सादगी से काम लिया। वाह 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 वाह, दिया जला के अंधेरों से इंतकाम लिया। वाह 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 वाह, बड़े सलीके बड़ी सादगी से काम लिया। दिया जला के, शादाब भाई, दिया जला के अंधेरों से इंतकाम लिया। वाह वाह वाह, एक मतलब पेश करता हूं कि हर एक बात पे आहा, बस एक ही बहाना है। क्या कहना हर एक बात बस एक ही बहाना है, एक ही बहाना है। झुका के नजरें उन्हें सिर्फ मुस्कुराना है। वाह 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 वाह, हर एक बात पे बस एक ही बहाना है, झुका के नजरें उन्हें सिर्फ मुस्कुराना। और ये शेर आपके हवाले, अगर आपके दिलों तक ये अच्छा और सच्चा शेर पहुंच जाए तो अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा और मुशायरा बना दीजिएगा कि हर एक बात पे बस एक ही बहाना है। वाह वाह, झुका के नजरें उन्हें सिर्फ मुस्कुराना है। गमों की धूप वहां तक कभी नहीं आती। वाह वाह, गमों की धूप वहां तक कभी नहीं आती। गमों की धूप वहां तक कभी नहीं आती, जहां जहां तेरी रहमत का शामियाना। वाह 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 वाह, गमों की धूप वहां तक कभी नहीं आती। जहां जहां गमों की धूप वहां तक कभी नहीं आती, जहां जहां तेरी रहमत का शामियाना है। और ये एक लफ्ज को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा हजरात। शेर पेश करता हूं, शोरा ग्राम के लिए दुआएं चाहूं। इरशाद इरशाद, कि जहां जहां तेरी रहमत का शामियाना है। वाह, कोई बात नहीं अब्दुल भाई, माइक चल रहा है, आप पढ़ते रहिए। जी जी, और कुछ टॉर्चें जलाइए ताकि ये खूबसूरत सा मंजर भी हम लोग कैद कर सकें अपने कैमरों में। और कुछ मोबाइलों की टॉर्चें जलाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी भी मोबाइल और बाकी हैं। ये देखो, मुझे मालूम था कि लाइट इतनी देर में आ जाएगी। हर एक बात पे बस एक ही बहाना है। वाह वाह वाह, झुका के नजरें उन्हें सिर्फ मुस्कुराना है। क्या कहना। गमों की धूप वहां तक कभी नहीं आती, जहां जहां तेरी रहमत का शामियाना है। आहा, हमारा जिक्र जहां तक है वो हकीकत है। वाह, ले जाइएगा दोस्तों। हमारा जिक्र, शायरी जो है बहुत खुल के बात नहीं करती है। शायरी इशारों और कनायों में बात करती है। बेशक। अगर शायरी डायरेक्ट होने लगे अगर मुशायरों में, तो आप समझिए कि 3 रुपए के अखबार और 3 लाख के मुशायरे में कोई फर्क ना रहे। बेशक। आहा, एक शायर फिक्र करता है और फिक्र के बाद शेर कहता है। अलामतों से और प्रतीकों से, तशबीह से शेर बनाता है। सही आपकी खिदमत में पढ़ना चाहता हूं भाई। मुलाहिजा कीजिए, बस लफ्ज पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। कहता हूं कि हमारा जहां जहां तेरी रहमत का शामियाना है, क्या कहना। हमारा जिक्र जहां तक है वो हकीकत है। वाह वाह वाह, हमारा जिक्र जहां तक है वो हकीकत है। फिर उसके बाद वो कुछ भी कहे फसाना है। वाह 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 हमारा वाह, जिक्र नदीम भाई, वाह वाह वाह, हमारा जिक्र जहां तक है वो हकीकत है। फिर उसके बाद वो कुछ भी कहे फसाना है। इसी हवस में हवा रात दिन भटकती है। इसी हवस में हवा रात दिन भटकती है। कहाँ चिराग जलाना, कहाँ बुझाना।
इसी हवस में हवा, वाह 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 वाह, इसी क्या हवस कहना में अतुल हवा, भाई, वाह वाह वाह। इसी हवस में हवा, हवा को पहचानते हैं आप सब? इसी हवस में हवा रात दिन भटकती है, कहना इसी हवस में हवा रात दिन भटकती है। कहां चिराग जलाना, कहां बुझाना है, गमों की धूप वहां तक कभी नहीं आती जहां जहां तेरी रहमत का शामियाना है। और कुछ शेर पेश करता हूं, कहता हूं कि पहले तो अपने आप चलेंगे इधर उधर, वाह वाह वाह, पहले तो अपने आप चलेंगे इधर चलेंगे इधर उधर, खाएंगे ठोकरें तो कहेंगे इधर उधर। वाह 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 वाह, पहले तो अपने आप चलेंगे इधर उधर, खाएंगे ठोकरें तो कहे। और एक शेर पेश कर रहा हूं आज कोच में, जितने भी यहाँ पे दानिश्वर तशरीफ रखते हैं, शोरा इकराम तशरीफ रखते हैं, अगर मजमून नया लगे तो दुआओं से नवाजिएगा। आप सब भी महसूस कीजिएगा कि शायरी किस तरह से की जा सकती है। कि पहले तो अपने आप, शशांक साहब, चलेंगे इधर उधर, खाएंगे ठोकरें तो कहेंगे इधर उधर, कपड़े हैं अलगनी पे तो पानी के जोर से। राजा, कपड़े हैं अलगनी पे तो पानी के जोर से, जब सूख जाएंगे तो उड़ेंगे इधर। वाह 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 वाह, कपड़े हैं अलगनी पे तो पानी के जोर से, वाह वाह वाह, कपड़े हैं अलगनी पे तो इस पानी को आपको बचा के रखना है, तभी अलगनी पे कपड़े टंगेंगे। अगर इसको आप नहीं पहचानेंगे तो नदीम फर्रुख की तमाम तकरीरें बेकार चली जाएंगी। जितनी तकरीर वो करते हैं वो उसका इशारा कहीं और होता है। हमें समझने की जरूरत है कि कपड़े हैं अलगनी पे तो पानी के जोर से, कपड़े हैं अलगनी पे तो पानी के जोर से, जब सूख जाएंगे तो उड़ेंगे इधर उधर। दरिया हो तेरी यादों का कागज की नाव हम, लहरों के साथ साथ बहेंगे इधर। वाह 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 वाह, दरिया हो तेरी यादों का कागज वाह की वाह नाव वाह हम, वाह वाह, लहरों के साथ साथ बहेंगे इधर उधर। वाह वाह वाह, आवारगी है चंद, एक शेर मुलाहिजा कीजिए, वाह वाह वाह, शेर तवज्जो चाहता हूं आप सबकी। वाह वाह, कि दरिया हो तेरी यादों का वाह वाह, कागज की नाव हम, लहरों के साथ साथ बहेंगे इधर उधर। है चंद लोग जिनकी रसाई है आप तक, क्या कहना, क्या है चंद लोग जिनकी रसाई है आप तक, है चंद लोग जिनकी रसाई है आप तक, मौका हो चाहे जैसा दिखेंगे इधर। वाह 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 वाह, है चंद लोग जिनकी रसाई है आप तक, वाह वाह वाह, मौका हो चाहे जैसा दिखेंगे इधर उधर। आवारगी का शौक तुम्हें ही नहीं अतुल, आहा, आवारगी का शौक, आवारगी का शौक तुम्हें ही नहीं अतुल, हैं लोग और भी जो मिलेंगे इधर उधर। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, आप बहुत खामोशी के साथ सुन रहे हैं। आखिरी गजल पेश करके मैं इजाजत चाहता हूं। इरशाद, कहता हूं कि पूछो न उससे कौन है, पूछो ना उससे कौन है, आता कहां से है। आहा वाह, पूछो न उससे कौन है, आता कहां से है, आता कहां से है, दिल की कहानी देखो सुनाता कहां से। वाह 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 वाह, पूछो न उससे कौन है, आता कहां से, आता कहां से है, दिल की कहानी। रिजवान भाई थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं कि पूछो न उससे कौन है, आता कहां से है, दिल की कहानी देखो सुनाता कहां से है। लम्हा खुशी का हो कि दुखों का कि हिज्र का, लम्हा खुशी का हो कि दुखों का कि हिज्र का, आंसू हमारी आंख में आता कहां से। वाह 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 वाह, लम्हा खुशी का हो कि दुखों का कि आंसू हमारी आंख में आता दुखों कहां का से, के हिज्र का, आंसू हमारी आंख में आता कहां से है। और कोच के बाज़ौक़ दोस्तों, अपनी जिंदगी का शेर आपकी खिदमत में रख के जा रहा हूं। आप तक पहुंच गया तो दुआएं दीजिएगा, कल समझ में आए तो दुआओं में याद कीजिएगा कि पूछो न उससे कौन है, आता कहां से है, दिल की कहानी देखो सुनाता कहां से है। उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं। उसकी तरफ मेरे करम फरमा मंजर भोपाली साहब, जौहर कानपुरी साहब तशरीफ रखते हैं, तवज्जो चाहता हूं कि उसकी
तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं, उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं। अब देखना है ये कि सुनाता कहां। वाह 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 वाह। उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी, अब उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी, उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं। अब देखना है ये कि सुनाता कहां से है। घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में। अच्छा, घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में। घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में। इस बार देखे आग लगाता कहां से। घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में। इस बार देखे आग लगाता कहां से है। और 30 बरस पहले ग्वालियर की नशिस्तों में जब मैं पढ़ता था तो मेरे जो सीनियर शायर थे बहुत गौर से मुझे देखते थे, परखते थे, सुनते थे। लेकिन एक पहलू यह भी था जो मैं इस शेर में आपसे कहना चाहता हूं, उस मक्ते में कहना चाहता हूं कि घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में। इस बार देखें आग लगाता कहां से है। तूने गजल पढ़ी तो अतुल कुछ ने दाद दी, कुछ लोग सोचने लगे लाता कहां से है। वाह 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 वाह।